उम्र तकरीबन 60 साल हैं। इन्होंने 60,000 रुपये के लिए इस बच्ची के साथ 14 साल बच्ची के साथ इन्होंने शादी की। 60,000 रुपये की खातर इस बच्ची की शादी इस बाबा जी के साथ कर दी थी। मैं तो नहीं चाहता था कि मैं शादी करूं। ये डिमांड उनकी है। अच्छा। कि मुझे 60,000 रुपये दे दें। ताला लगा के बाहर से जाते थे। अच्छा। मैंने अपनी सज़ा तब देते मुझे कि मैं इसे उठा के लेके जाता, वर्गलाता या किसी और तरीके के साथ इसे हिरासा करता। ऐसी तो कोई बात थी नहीं। जुर्म तो किया, लेकिन मुझे ज़रूरत भी थी और ये मेरी सगी बेटी भी नहीं थी, इसीलिए बस मुझे दिल में रहम नहीं आया और मैंने ये काम कर दिया। नमस्कार। नीच मूर्ति महाजाहिल लुच्चोदीन 786 मस्कर रहमत उल्लू वाले को ज्ञात सृष्टि के इतिहास में लुच्चत्व का सिरमौर माना जाता है। मस्तखर द्वारा रचित आसमानी मस्तखर शास्त्र के अनुसार अपना पशु जीवन जीने वाले मस्तखर वंशियों में जानवर की जितनी ज्यादा आयु होती है उतना ही उसकी दुग्गी क्षुधा अथवा लाठी क्षुधा बढ़ती चली जाती है। मस्तखर वंशी मस्तखर के लठ चिन्हों पर अपनी लाठी घसीटने का प्रयास करते हुए अधिक से अधिक आयु की चीरायुक्त लाठी पर कम से कम आयु की दुग्गी चढ़ाने को ही मस्तखर का लठाशीष पाने का मार्ग मानते हैं। इसी प्रयास में रेवड़ राष्ट्र की एक पतले, मुलायम और लंबे अधरों वाली नवअंकुरित घास के छोटे से मुलायम गुच्छे से आच्छादित उच्चतम श्रेणी की अर्धविकसित दुग्गी की स्वामिनी एक अनाथ मादा की दुग्गी में 60 वर्षीय बूढ़ी चीरायुक्त लाठी उतारने का प्रयास करते हुए एक बूढ़े मस्तखर वंशी जानवर को पकड़ा गया है, जिस पर हमारी टीम फुद्दुद्दीन के रिपोर्टर लठनवाज फख्तून ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके भेजी है। इस रिपोर्ट में चतुर बूढ़ा मस्तखर वंशी, दुग्गी विक्रय की आरोपी मादा, एसएचओ गणरेज और दर्शनीय दुग्गी के अलावा एक युवा रेवड़ पुलिसकर्मी ठरक पियाजी भी है जो आरोपी बूढ़े के साथ खड़ा है। आप इस युवा रेवड़ पुलिसकर्मी के हाव भाव का अवलोकन करने पर यह पाएंगे कि ये पास खड़ी कच्ची दुग्गी की खुशबू के कारण अपनी लाठी को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है और पास खड़ी दुग्गी में घुस जाने को व्याकुल अपनी लाठी को बार बार संभाल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब लाहौर में। यहाँ पर मौजूद हूँ, हमारे साथ एसएचओ साहब भी बैठे हैं और यहाँ पर एक बाबा जी हैं जो इसकी उम्र तकरीबन 60 साल हैं। इन्होंने 60,000 रुपये के लिए इस बच्ची के साथ 14 साल बच्ची के साथ इन्होंने शादी की। इसके अपने माँ बाप मर चुके हैं और ये इनकी सौतेली माँ हैं। तो सर, सबसे पहले इस पर रोशनी डालें कि बाबा जी को आपने पकड़ा कैसे? सर, इनके खिलाफ़ पहले भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन बगैर सबूत के हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। जी सर। तो रात ऐसे हुआ कि मोहल्लेदारों ने भी 1-2 फ़ोन किए, कंप्लेनें की हैं कि अभी यहाँ पे बच्ची के साथ कुछ ज़्यादती हो रही है। जी सर। बच्चों को रोने की आवाज़ आ रही है, बच्ची चीख रही थी। जी जी जी। तो फिर हम अहले मोहल्ला के साथ मिल के रेट पे आए हैं। तो जब हमने रेट की तो ये बाबा जी मिले हैं, ये साथ खातून थी और ये बच्ची भी मिली है। ये इनकी सुतेली माँ है जी, जिन्होंने 60,000 रुपये की खातर इस बच्ची की शादी इस बाबा जी के साथ कर दी थी। सर, आप मुझे ये बताएं कि इसकी उम्र है 14 साल, ये तो नाबालिग नहीं है? ये नाबालिग है, ज़्यादती है, जुल्म है, बहुत ज़्यादा जुल्म है। अच्छा। बच्ची को इसने शादी करके उनके घर भेज दिया ना 60,000 रुपये की खातर। अच्छा। ठीक है ना। तो जब हम पहुँचे हैं, बाबा जी को गिरफ़्तार किया है, फिर ये बच्ची को गिरफ़्तार किया है। तो जब इनसे तफ्तीश की है तो फिर पता चला है कि ये सुतेली माँ थी। सुतेली माँ ने 60,000 रुपये की खातर अपनी बच्ची की शादी इस बाबा जी के साथ कर दी। बाबा जी, आप मुझे बताएं आपकी उम्र कितनी है? 60 साल। 60 साल। अच्छा, तो इससे पहले कितना शादियाँ की हैं आपने? एक शादी। एक शादी की है। अच्छा, इस बच्ची के साथ आपने कैसे शादी की है? वो इसकी माँ हमारे घर में काम करती थी। हाँ। तो उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। अच्छा। वो कहने लगी हमें तकरीबन 1 लाख रुपया चाहिए। अच्छा। तो हमने कहा 1 लाख तो हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो फिर मैं ऐसा करती हूँ, आप मुझे 60,000 रुपये दे दें, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर देती हूँ। मैं तो नहीं चाहता था कि मैं शादी करूं। ये डिमांड उनकी है। अच्छा। कि मुझे 60,000 रुपये दे दें। तो मैंने उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। 60। आपने अल्लाह की रज़ा के लिए उनको पैसे क्यों नहीं दिए? अल्लाह की रज़ा के लिए पैसे, फिर वो मानी नहीं। मैंने कहा आप ये ऐसे ही ले जाएं पैसे। उसने कहा कल को फिर आप हमें तंग करेंगे। अच्छा। पैसों का मुतालबा करेंगे। अच्छा। हमें आप पर एतबार नहीं है। अच्छा बाबा जी, आपको पता है कि ये नाबालिग है? ये इन्होंने मुझे बताया कि इसकी उम्र 14 साल है। अच्छा। तो मैं सोच में पड़ गया
क्योंकि इन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी कि आप सोचें नहीं ज़्यादा। बाबा जी आप फिर वही की बात पैसों पे लेके जाते हैं। मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि ये नाबालिग है, आपको पता था? हाँ पता था कि तो फिर शादी क्यों की? शादी मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने अपनी खुशी से नहीं की। अच्छा। उसने अपने पैसों की खातिर की है। अच्छा। आप कह रहे हैं ना बार बार पैसे, तो मैंने तो इनकार कर दिया था। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा हमें पैसे चाहिए। अच्छा, शादी के कितने दिन हो गए? तकरीबन कोई 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। मोहल्लेदार पड़ोस किसी को पता था? नहीं, किसी को कोई पता शादी कैसे की? धूमधाम से की, मतलब कुछ ढोल सजना वगैरह, कोई नहीं, चावल नहीं, दे नहीं। ये तो किसी को कानो कान भी खबर नहीं। तो ये गैर कानूनी था, तो इसलिए आपने गैर कानूनी के तौर पे शादी की है, किसी को बताया नहीं, किसी को आगाह नहीं किया। सज़ा तो मिलनी चाहिए ना आपको। सज़ा तो अब आप ये देखें कि मुझे भी सज़ा दें आप, लेकिन इन्हें देखें कि इन्होंने मुझे क्यों मजबूर किया कि मैं पैसों की खातिर। मैंने अपनी सज़ा तब देते मुझे कि मैं इसे उठा के लेके जाता, वर्गलाता या किसी और तरीके के साथ इसे हरासा करता। ऐसी तो कोई बात थी नहीं। अच्छा, कि सिर्फ पैसों का लेन देन के मसले में था, और वो भी मेरी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो आपको तो पुलिस ने गिरफ्तार किया, अभी आप अदालत में क्या कहोगे? अदालत में भी यही कहेंगे जो यहाँ कहा है। ठीक है। अच्छा, वो छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? माइदा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि माँ बाप हैं आपके? नहीं। मर चुके हैं? जी। अच्छा, तो सौतेली में कैसे रहती थी? जी। सौतेली माँ के साथ रहती थी आप? जी। अच्छा, इन्होंने जब आपकी शादी इसके साथ करवाई तो आपने मना नहीं किया इनको? मुझे पता ही नहीं था। पता ही नहीं है आपको? तो आप इसके घर कैसे गई? आप इसके साथ आपके कितना टाइम, मतलब इसके घर पे कितना टाइम हो गया आपका? 15 दिन। 15 दिन। तो आपने इसे पूछा नहीं कि आप कौन हो? पूछा था। हाँ। आगे से मारने लग जाता। मारने लग जाता था? अच्छा, तो सौतेली माँ ने आपको बताया ही नहीं है कि इसके साथ, मतलब इसके घर में क्या कर रही है? नहीं, बस उसके घर पड़ोस को किसी को बताया ही नहीं आपने? ये बाहर ही नहीं जाने देते थे। अच्छा, मतलब बाहर ही नहीं जाने देते। और आप पड़ोस वाले आपके घर आते थे? नहीं जाने देते, उसको भी आने नहीं देते थे? ताला लगा के बाहर से जाते थे। कमरे का भी ताला लगाते थे? तो फिर कैसे पता चला? पुलिस को कैसे पता चला? आपको कैसे पहुँचे वहाँ पर? इसको कैसे पकड़ा? कल रात को मुझे मार रहे थे तो मैं चीखी तो मोहल्लेदार सारे घर आ गए थे पुलिस के साथ। अच्छा, ये सौतेली माएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, सौतेली माँ? जी, मैं इसकी सौतेली माँ हूँ। अच्छा, तो इसका सौदा एक बाबा जी के साथ 60,000 रुपये में आपने करवाया, क्यों? बस मैं गरीब औरत हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। वैसे भी ये मेरी सौतेली बेटी थी, तो मैंने इसको बाबा जी को दे दिया 60,000 के लिए। आप इतना आसानी से कह देती हो कि सौतेली बेटी है और मैंने 60,000 रुपये की खातिर इसको बेच दिए। आपने जुर्म किया, मानती हो? जुर्म तो किया, लेकिन मुझे ज़रूरत भी थी और ये मेरी सगी बेटी भी नहीं थी, इसीलिए बस मुझे दिल में रहम नहीं आया और मैंने ये काम कर दिया। कि अपनी बेटियाँ हैं? जी, मेरी अपनी बेटियां हैं। तो उसको क्यों नहीं बेचा आपने? वो मेरी अपनी थी ना, और ये सौतेली थी, इसलिए मैंने इसको बेचना। आपने अपने दिमाग का चेकअप करवाया किसी डॉक्टर से? मेरा दिमाग ठीक है, बस मैं ज़रूरतमंद थी और ये मेरी सौतेली थी। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। जिस तरह का व्यवहार आज का मस्तखरवंशी जानवर समाज करता पाया जा रहा है, उससे ये तो स्थापित हो जाता है कि मस्तखर ने सिर्फ अपनी माँ बहन बेटियों से यारी ही नहीं सिखाई, अपितु बुढ़ापे में तो अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी यानी पोती पड़पोती को लाठी प्रक्षालन के लिए माँ बहन बेटी से भी उत्तम लाठी प्रक्षालक माना गया है। इस विषय पर आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। मस्तखरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाकडी टॉक और टॉपीडी टॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।